नमस्कार दोस्तों। हम अपनी कार ग्रैंड विटारा में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से श्री जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए पुरी उड़ीसा की यात्रा में हैं। इस यात्रा में आज हम पुरी से यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल सूर्य मंदिर कोणार्क जा रहे हैं। पुरी से कोणार्क की यह दूरी लगभग 35 किलोमीटर की है। मरीन ड्राइव की सड़क और सुबह की ताजगी से सफर का पता ही नहीं चलता। रास्ते में हमने एक अच्छे से होटल पर रुककर चाय और नाश्ते का आनंद लिया। कुल मिलाकर लगभग 45 मिनट में हम कोणार्क पहुंच गए। गाड़ी को पार्किंग में सुरक्षित खड़ा करने के बाद हम पैदल ही मंदिर परिसर की ओर बढ़ चले। कार पार्किंग से टिकट काउंटर तक के रास्ते को इंडियन ऑयल फाउंडेशन की ओर से सौंदर्यीकरण किया गया है। टिकट काउंटर पर पहुंचकर हमने टिकट लिया। भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 40 रुपये प्रति व्यक्ति है। टिकट कटाने के बाद जब हम आगे बढ़े तो दूर से ही मंदिर की भव्यता दिखाई देने लगी। हमने वहीं से फोटोग्राफी शुरू कर दी। टिकट स्कैन कराने के बाद हमने मुख्य परिसर में प्रवेश किया। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा थे। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक शिलालेख दिखाई देता है जो बताता है कि यह मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कोणार्क मंदिर के पहिए का चित्र 10 रुपए के भारतीय नोट पर भी अंकित है। मंदिर परिसर अत्यंत विशाल है। सामने ही एक बड़ा जगमोहन बना हुआ है। सीढ़ियों पर 2 विशाल शेर मूर्तियां हैं जो हाथी को कुचलते दिखाए गए हैं। इसे अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक माना गया है। सामने भव्य नाट्य मंडप, नृत्य मंडप है जहां कभी नृत्य संगीत होता रहा होगा। नक्काशीदार खंभों वाला यह मंडप देखते ही बनता है और सीढ़ियों के पास शेर जैसी भव्य मूर्तियां आपका स्वागत करती हैं। कोणार्क मंदिर को काले ग्रेनाइट से बनाया गया था। इसे काला पगोड़ा भी कहा जाता था और ओडिशा के प्राचीन नाविकों द्वारा नौसेना के ऐतिहासिक स्थल के रूप में उपयोग किया जाता था। इसकी सुंदरता अद्भुत है। मंदिर के आधार पर जानवरों, पत्ते, घोड़ों पर योद्धाओं और अन्य रोचक संरचनाओं की छवियां उकेरी गई है। मंदिर की दीवारों और छत पर सुंदर कामुक मुद्राओं की नक्काशी की गई है। भगवान सूर्य की 3 छवियां हैं जो सुबह, दोपहर और सूर्यास्त में सूरज की किरणों को पकड़ने के लिए तैनात है। सूर्य की उपासना को समर्पित यह मंदिर
सूर्य के रथ के आकार में बनाया गया है। सामने की तरफ 7 घोड़े हैं और दोनों तरफ 12 पहिए हैं। मुख्य मंदिर का गर्भगृह अब देखा नहीं जा सकता। जब मंदिर को नुकसान पहुंचने लगा तो 100 साल से भी ज्यादा समय पहले अंग्रेजों ने उसे अंदर से पूरी तरह भरवाकर बंद कर दिया। मुख्य मंदिर में वर्तमान में कोई प्रतिमा नहीं है और सुरक्षा कारणों से इसे बंद रखा गया है, इसलिए ऊपर चढ़ने की अनुमति नहीं है। हमने बाहर से ही इसकी वास्तुकला को निहारा। पूरा मंदिर एक रथ के आकार में बना है, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। रथ में बने 24 विशाल चक्के समय के 24 घंटों के प्रतीक माने जाते हैं। ये पहिए कोई साधारण पहिए नहीं है, क्योंकि ये पहिए हमें सही समय बताते हैं। इन पहियों को धूप घड़ी भी कहा गया है। कोई भी इंसान पहियों की परछाई से ही सही समय का अंदाजा लगा सकता है। इनकी नक्काशी इतनी बारीक है कि आप देखते रह जाएंगे। मंदिर की दीवारों पर रति क्रीड़ा और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती मूर्तियां उकेरी गई हैं। लगभग 1.5-2 घंटे मंदिर में बिताकर जी भर के फोटोग्राफी और मंदिर की परिक्रमा करने के बाद हम वापसी के लिए मुड़े। बाहर निकलते समय हमने वहां रखे पुराने लौह स्तंभ को देखे। लगभग 3 घंटे के मंदिर दर्शन के बाद वापसी में पुलकित महाराज थोड़े थक गए थे, इसलिए उन्हें गोद में उठाकर लाना पड़ा। फिर वही दुकानों वाला रास्ता। इस बार रुकना पड़ा। पत्थर की एक छोटी सी सूर्य मूर्ति और जगन्नाथ स्वामी मंदिर की प्रतिकृति ले लिया। कोणार्क घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी, मतलब ठंड का मौसम है, जब धूप चुभती नहीं है। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भारत की स्थापत्य कला का जीता जागता प्रमाण है। 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने जो बनवाया, वो आज भी दुनिया को हैरान करता है। अगर आप कभी पुरी आए तो कोणार्क जरूर आए। गाइस, अगर आपको हमारी चैनल दुनियादारी पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। थैंक यू।